ना, ऋषि लोग ऐसे युद्ध नहीं लड़ते। पहली बात, ऋषि लोग युद्ध नहीं लड़ते, वो ब्राह्मण होते हैं, वो क्षत्रिय नहीं होते। ये तो सारे युद्ध वाले क्षत्रिय थे। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। उनमें से कोई भी ऋषि नहीं था जो युद्ध लड़ने आया था। हाँ, व्यास जी ऋषि थे, वो युद्ध लड़ने नहीं आए। देख लो, व्यास जी ऋषि थे, जैमिनी जी ऋषि थे। महाभारत काल में 2 ऋषि थे, 2 में से कोई भी युद्ध लड़ने नहीं आया है। विदुर जी भी नहीं आए, वो भी ब्राह्मण थे, वो भी युद्ध लड़ने नहीं आए। तो जो ब्राह्मण होता है उसका काम तलवार उठाना नहीं है। लोगों को समझ नहीं आती, विचार नहीं करते, शास्त्र को नहीं देखते, कानून नहीं देखते। ब्राह्मण का काम तलवार उठाना नहीं है, उसका काम ज़बान चलाना है। ज़बान से बताएगा कि इसको मारो, इसको बचाओ, दुष्ट को मारो, सज्जन की रक्षा करो, बस उसका काम इतना ही है। पढ़ाना, बताना, सिखाना। खुद तलवार उठाना ब्राह्मण का काम नहीं है, वो क्षत्रिय का काम। हाँ जी, बोलिए पीछे, हेमंत जी। फरसा वाले थे, हाँ, जो फरसा उठाता है वो क्षत्रिय नहीं थे, ऋषि नहीं थे। कसौटी बता दी आपको। ऋषि ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण हथियार नहीं उठाता है। जो हथियार उठाता है वो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है वो ऋषि हो ही नहीं सकता। कसौटी है ना, कसौटी से ही तो पता चलता है ना। आपके पास बैग है, उस बैग में कितना भार है वो तो मशीन बताएगी ना, भार तोलने वाली मशीन बताएगी। मेरे कहने से थोड़ी होगा, ना आपके कहने से होगा। मैं कहूँगा इसमें 12 किलो है, आप कहेंगे 7 किलो है, ना मेरी बात चलेगी ना आपकी चलेगी। मशीन बताएगी कितना भार है। तो मशीन बता रही है ब्राह्मण जो होता है वो तलवार नहीं उठाता, वो युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए नहीं जाता, युद्ध का संचालन भी नहीं करता। जैसे श्री कृष्ण जी ने युद्ध का संचालन किया, सारथी बनकर जैसे युद्ध का संचालन किया और उसको तरह तरह की तत्काल सलाह दी, अब इसको ठोक, इसको ठोक। अच्छा, तू युधिष्ठिर को बोला तुम ऐसे झूठ बोल दो, ऐसे चालाकी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ऐसा सीधा संचालन नहीं करता। जो इस तरह का काम करता है वो क्षत्रिय है। ठीक है, हो गया समाधान। हाँ, और बोलिए। स्वामी विरजानंद जी को दंडी कहते हैं। जी हाँ, वो डंडा रखते थे। सन्यासी जो है उसको दंड रखने का विधान है। प्रत्येक सन्यासी को शास्त्र में विधान है कि वो डंडा रखे। हाँ, उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि वो सन्यासी इस तरह के कपड़े पहनता है, इस रंग के, और जब वो सड़क पे चलता है तो कुत्ते इस रंग से भड़कते हैं, तो कुत्ते काटने को दौड़ते हैं। तो कुत्तों से अपनी रक्षा करने के लिए उसको कहा है तुम डंडा रखो ताकि कुत्ता नहीं काटे। अपनी सुरक्षा के लिए उसको दंड दिया गया, दंड धारण करो। तो जो दंड धारण करता है उसको दंडी। हाँ, जिसके पास दंड है वो दंडी। ये व्याकरण शास्त्र के अनुसार दंड को धारण करने वाला दंडी। तो एक तो इस कारण से उसको डंडा रखने का अधिकार है और विधान है कि कुत्तों से अपनी रक्षा करो। गीदड़ आ जाए, कुत्ता आ जाए, कोई और प्राणी आ जाए, हमला करे तो अपनी रक्षा करो। कभी उनको जंगल में भी जाना पड़ता है सन्यासियों को। नगर में तो प्रचार करते ही हैं, कभी कभी जंगलों में, आश्रमों में भी जाना पड़ता है। तो जंगलों में, आश्रमों में भी कोई गीदड़, सियार, कोई और इस तरह के जानवर मिल सकते हैं, तो अपनी रक्षा के लिए डंडा रखें। और दूसरा, वो दंड इसलिए उसको प्रतीक है, ये दंड सन्यासी के पास जो डंडा है ना, वो इस बात का प्रतीक है कि तुम गड़बड़ करोगे तो ठोकूंगा, मतलब लाठी नहीं मारूंगा, पर मैं तुमसे बड़ा पात्र हूँ, तुमसे अधिक विद्वान हूँ, तुमसे अधिक जानकार हूँ, मेरे पास दंड देने का अधिकार है। अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें डांट दूंगा। सन्यासी को, राजा तक को डांटने का अधिकार है। राजा तक को भी डांट सकता है। महर्षि दयानंद जी ने उस राजा को डांटा था, जोधपुर वाले को, उनका अधिकार था, क्योंकि उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं होता धरती पे। सन्यासी से बड़ा विद्वान कोई नहीं होता, उस सन्यासी से जिसने वेद पढ़ रखे हैं। आजकल की बात नहीं कर रहा, ये कोई सन्यासी नहीं। आजकल वाले ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं लाखों की संख्या में, ये तो भिखारी हैं, मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, भिखारी हैं, अपराधी हैं। इनमें बहुत सारे तो अपराधी हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, वेद की बात कर रहा हूँ।
वैदिक सिस्टम के अनुसार जिसकी विद्या सबसे अधिक हो, जिसको विद्या के कारण वो ब्राह्मण बन गया, फिर ब्राह्मण बनकर उसको वैराग्य हो गया, फिर वैराग्य होने के बाद वो सन्यास लेता है, तो उसकी योग्यता बाकी सब ब्राह्मणों से भी ऊंची है और क्षत्रियों से भी, वैश्यों से भी, सबसे ऊंची है। उसका देश में पहला नंबर है सन्यासी का। वो राजा से भी बड़ा होता है, राजा को भी डांट सकता है, उसको बता सकता है तुम गलती कर रहे हो, ये कानून ठीक नहीं है, इसको बदलो। जब महर्षि वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ जी के दरबार में आते थे, तो आपने महाभारत सीरियल में देखा होगा, रामायण में देखा होगा कि वहाँ राजा दशरथ जी भी खड़े हो जाते थे अपनी सीट से और उनका सम्मान करते थे, उनको बिठाते थे, उनके आदेश का पालन करते थे। कभी कभी उनको समस्या आती थी, भाई ये प्रजा संभल नहीं रही है, ये उल्टा सीधा हो रहा है, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। तो फिर वो ऋषियों के पास जाते थे, ब्राह्मणों के पास जाते थे और अपने मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग रखते थे, उनकी सलाह लेते थे कि क्या करें, देश में गड़बड़ हो रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसलिए वेदों के अनुसार जो सबसे बड़ा ऊंचा पद है वो सन्यासी का है। वेदों को जानने वाले सन्यासी का ऊंचा पद है, तो उसके पास दंडाधिकार है। इस बात का प्रतीक है, उसको दंडा दिया गया है कि तुम डंडा रखो, तो ताकि सबको पता चले कि गड़बड़ करोगे तो ये ठोक देगा। तो ये कारण है, इसलिए स्वामी विरजानंद जी को दंडी कहते थे। वो सन्यासी थे और डंडा रखते थे। मन्यु का प्रयोग करेंगे, हाँ, क्रोध नहीं करेंगे, मन्यु का प्रयोग करेंगे, मन्यु का ही प्रयोग करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने जोधपुर के राजा को जो डांट लगाई थी, वो मन्यु का ही प्रयोग था। हाँ, क्रोध नहीं था। वो जो क्रोध करता वो ब्राह्मण कहाँ है? हाँ, वो फिर सन्यासी के तो बहुत ऊंची बात है, ब्राह्मण भी नहीं है। हाँ जी, बोलो। हाँ, वो विरजानंद जी ने मारा था। हाँ, तो दंड दिया था ना, कुछ ज़्यादा दे दिया, वो गलती थी, वो गलती थी, क्योंकि वो उतने ऊंचे ऋषि नहीं थे। स्वामी विरजानंद जी ऊंचे ऋषि नहीं थे, ऋषि की परंपरा को जानते थे, ऋषियों की परंपरा से सिद्धांतों को जानते थे, पर वो स्वयं ऋषि नहीं बन पाए। पर ऋषि बनाने वाले योग्यता थी उनमें। जैसे आजकल भी कोचेज होते हैं ना, कोच जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उनके सिखाए हुए खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, पर वो कोच को भेज दो तो वो खुद नहीं ला पाएगा। समझ में आई बात? कोच जो है वो खुद गोल्ड मेडल नहीं ला पाएगा, लेकिन एक अच्छे मजबूत खिलाड़ी को ऐसी ट्रेनिंग दे देगा, वो जाके गोल्ड मेडल ले आएगा। तो इस तरह के टेक्निक वाले थे वो स्वामी विरजानंद जी, टेक्निक पूरी जानते थे, वो कोच थे। हाँ, और स्वामी दयानंद खिलाड़ी थे, वो गोल्ड मेडल लेकर आए। हाँ जी, बोलो। किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं कर सकता, मन्यु कर सकता है। मन्यु का मतलब न्यायपूर्वक डांट लगाना, न्यायपूर्वक दंड देना, ये अधिकार है उसको। राजा को भी बता सकता है कि तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक करो, ऐसा नहीं है, और राजा को उसकी बात माननी पड़ेगी। सन्यासी की बात राजा को माननी पड़ेगी, ये वेद का कानून है, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, अनुशासन खत्म, न्याय कानून व्यवस्था फेल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक जगह कहीं लिखा है कि ये धरती ब्राह्मण की है, इस धरती को भोगने का अधिकार ब्राह्मण के पास है, क्योंकि वो जानता है किस वस्तु का क्या गुणकर्म स्वभाव है, उससे कैसे लाभ उठाया जा सकता है। इस बात को जितना ब्राह्मण जानता है उतना कोई भी नहीं जानता। इसलिए वो कानून बताता है कि ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, ये कानून ऐसे बनाओ, ये कानून ऐसे बनाओ, उसको सबसे अधिक नॉलेज है। इसलिए ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है, जन्म से ब्राह्मण का नहीं। जो गुणकर्म योग्यता से ब्राह्मण हो, वेदों का विद्वान हो, उसकी बात कर रहा हूँ। वेदों का सिद्धांत ये है, वो जानता है कि इस धरती का भोग कैसे करना है, सुख लेने के लिए नहीं करना, जीवन रक्षा के लिए करना है, ये ब्राह्मण जानता है। और वही सिखाता है कि ऐसे जियो, ऐसे मत जियो, ये गलत है, ये सही है। हाँ जी,
ये इसी के अभाव से हो रहा है कि वेदों का ज्ञान लोगों के पास है नहीं। वो जीवन का लक्ष्य भूल गए। जीवन का लक्ष्य था मोक्ष प्राप्ति, उसको ध्यान में रखकर सारे काम करने चाहिए, उसको ध्यान में रख के सारे कानून बनाने चाहिए, और सारे प्रकृति से जो लाभ उठाना है उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। आज उसको भूल गए। आज तो बस पैसे कमाओ, अपना घर चलाओ और खाओ पियो मज़ा करो, और प्रकृति के सुख को ही लक्ष्य बना लिया। ये गलती हुई। उसकी वजह से ये प्रकृति का अनुचित दोहन चल रहा है और ये सारा पर्यावरण बिगड़ा है। उसका ये कारण है जी। जो वेदों को जानता हो, संस्कृत भाषा का विद्वान हो, वेदों को जानता हो, पढ़ता पढ़ाता हो, यज्ञ करता कराता हो, दान देता हो और लेता हो, 6 काम ब्राह्मण के लिखे महर्षि मनु जी ने। वेदों को पढ़ना पढ़ाना, हाँ लिखिए 2 काम, हाँ 2 काम हो गए, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, 2 ये हो गए, और दान देना और दान लेना, ये 6 काम ब्राह्मण के। अब ब्राह्मणों में जिसको वैराग्य हो जाए, इसलिए कहा ना वो पढ़ना पढ़ाना काम है ब्राह्मण का, तलवार उठाना नहीं, वो क्षत्रिय का काम है। तो जो ये 6 काम करता है वो ब्राह्मण है। अब इन ब्राह्मणों में से जिसको वैराग्य हो जाए वो सन्यास ले ले, वो ब्राह्मणों से ऊपर हो गया। ये ब्राह्मण के काम है, ये ब्राह्मण के काम है। जब वैराग्य हो जाएगा फिर वो सन्यास ले लेगा। जब वो सन्यास ले लेगा तो उसके 6 काम में से कुछ घट जाएंगे। यज्ञ करना कराना उसका छूट जाएगा, सन्यासी को ये छूट है। अब 4 काम बचे सन्यासी के, वेद पढ़ना और पढ़ाना ये 2 काम, और दान देना और लेना ये 4 काम सन्यासी के, और यज्ञ वाले 2 और जोड़ दो तो ब्राह्मण के। ठीक है। हाँ, वो क्षत्रिय लोग थे जिन्होंने हथियार दिए थे। वो ऋषि नहीं थे, वो ऋषि लोग हथियार नहीं चलाते। बनाने की बात भी वो क्षत्रिय डिपार्टमेंट के लोग हैं। अब वो जो हथियार बनाते हैं, चलाते हैं, चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, वो क्षत्रिय डिपार्टमेंट है, वो ब्राह्मण का नहीं है। ब्राह्मण का काम आध्यात्मिक विद्या पढ़ना पढ़ाना अथवा दूसरे सांसारिक विद्याएं भी पढ़ा सकता है, पर ये युद्ध कला वाला काम ब्राह्मण का नहीं है, वो क्षत्रियों का है। सहयोग सिर्फ इतना है कि वो बता देंगे, कानून बता देंगे कि हथियार बनाओ, बस बनाओ। अब कैसे बनाना तुम जानो, उनका केवल इंस्ट्रक्शन होती है, हथियार बनाओ, सेना बनाओ, मजबूत बनाओ, दुश्मन हमला करे उसके धुर्रे उड़ाओ, बस इतना कह देंगे। दुष्ट को दंड दो, सज्जनों की रक्षा करो, ब्राह्मण इतना कह देगा। आगे क्या करना, कैसे करना, वो फिर क्षत्रिय करे, आगे उसका काम। बोलिए। सब आ गए। संस्कार करना कराना ये ब्राह्मण का काम है, और वो ब्राह्मण जो गृहस्थी होता है, गृहस्थी का काम है। ये संन्यास, ये संस्कार करना कराना, यज्ञ करना कराना, ये गृहस्थी का काम है। वानप्रस्थ, हाँ गृहस्थी ब्राह्मण, गृहस्थी ब्राह्मण। और आपत्ति काल में ब्राह्मण अवेलेबल ना हो, कभी कोई आपत्ति काल आ जाए तो फिर क्षत्रिय भी करा सकता है, और आपत्ति काल में वैश्य भी करा सकता है। यदि ब्राह्मण अवेलेबल है तो प्रायोरिटी ब्राह्मण की, फिर क्षत्रिय वैश्य नहीं कराएगा, फिर ब्राह्मण ही कराएगा। उसका धंधा है ना, मोटी भाषा में कहूँ तो उसका धंधा है। आप उसका धंधा मारोगे तो अन्याय है ब्राह्मण के साथ, वो भी नहीं करना चाहिए। दूसरे का हक नहीं मार सकते आप, वो अन्याय है। क्षत्रिय में हथियार चलाना, अन्याय को कुचलना, ये क्षत्रिय का काम है। अविद्या का नाश करना ये ब्राह्मण का काम है। अन्याय का नाश करना ये क्षत्रिय का काम है, और अभाव का नाश करना ये वैश्य का काम है। कोई गरीब भूखा नंगा बीमार नहीं रहना चाहिए, उसको जो सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता जो भी, वो वैश्य का काम है। वो भंडारा खोल दे, बहुत पैसे कमाए तुमने, किस लिए कमाए?
उन गरीबों के लिए जो बेचारे रोटी नहीं खा पा रहे, जिनके पास दवाई के पैसे नहीं है, तुम्हारा पैसा किस काम आएगा, उनको दो। तो वो अभाव को दूर करता है वैश्य, अन्याय को दूर करता है क्षत्रिय, और अविद्या को दूर करता है ब्राह्मण। ये तीनों का भेद है, तीनों का अंतर है। हाँ जी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है। हाँ, जो ये 6 काम करता है, वेद कहता है गुण कर्म योग्यता से उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य डिग्री दी जाती है। गुण कर्म योग्यता से, जन्म से नहीं। आप वकील के बेटे को जन्म से वकील मान लेंगे? ये गलत है। इसी का उत्तर दे रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसका उत्तर बताइए। आप वकील के बेटे को जन्म से वकील मान लेंगे? डॉक्टर सर्जरी करता है, सर्जन है, उसके बच्चे को आप जन्म से डॉक्टर मान लेंगे? पायलट के बच्चे को जन्म से पायलट मान लेंगे? क्यों नहीं मानते? अगर आप जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय मानते हैं तो पायलट के बच्चे को जन्म से पायलट मानो। देखें आपका विमान कैसे उड़ाता है। विमान क्या उड़ाएगा, आपको भी उड़ा देगा। सबके दुर्रे उड़ा देगा वो। इसलिए गुण कर्म योग्यता से ही वर्ण होते हैं। और ये वर्ण कब दिए जाते हैं? जब वो गुरुकुल की पढ़ाई पार कर लेता है, ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, जब वो स्कॉलर बन जाता है, उस समय उसको डिग्री दी जाती है। जैसी उसकी योग्यता बनी, कोई डॉक्टर बना तो उसको डॉक्टर की डिग्री दी जाएगी। ये है उसका वर्ण जो उसको डिग्री दी गई। तो डिग्री तो गुणकर्म योग्यता से दी जाएगी। आप वकील को डॉक्टर की डिग्री थोड़ी देंगे, और डॉक्टर जो डॉक्टरी पढ़कर आया उसको वकील की डिग्री थोड़ी देंगे। जिस योग्यता को वो जानता है, जो योग्यता उसने प्राप्त की है, वही डिग्री उसको दी जाएगी। तो पढ़ने पढ़ाने वाली योग्यता है तो ब्राह्मण की डिग्री देंगे, और युद्ध कला की योग्यता है तो क्षत्रिय वाली देंगे, और व्यापार करने की अक्ल उसमें अच्छी है तो उसको वैश्य की डिग्री देंगे, और जिसमें ये कुछ भी नहीं है तो भाई तुम सेवा करो, चलो लेबर क्लास, उसको शूद्र कहेंगे, सेवक। इस तरह से वेदों का सिद्धांत। ठीक है जी, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। वो दूसरे थे, क्योंकि राम जी का समय और महाभारत का समय, उसमें कई लाख वर्ष का अंतर है। तो एक मनुष्य की आयु कई लाख वर्ष तो नहीं हो सकती ना। रामायण से महाभारत तक वो जीवित रहे, है ना। हनुमान जी के बारे में भी ऐसा कहते हैं। हनुमान जी रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे, ऐसा दिखाते हैं। वो सब झूठ है, वो सब गलत है, सब गलत है। कसौटी पर तोल के देखो, पता चल जाएगा क्या सच और क्या झूठ। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है कि एक मनुष्य अपनी आयु कहाँ तक बढ़ा सकता है। तो 300-400 वर्ष तक उन्होंने स्वीकार किया। वेद मंत्र के आधार पर एक मनुष्य की शरीर की आयु अधिकतम 400 वर्ष हो सकती है, इससे अधिक नहीं। तो रामायण और महाभारत में तो कई लाख वर्षों का अंतर है, तो कई लाख लंबा ऐसे थोड़ी जी सकता कोई आदमी। जी दिनेश जी बोलिए, कोई है शंका? नहीं है ना? और किसी की? बोलिए। ठीक है, ठीक है। जो आपका संपर्क यहाँ हुआ, जो आपका आर्य समाज से संपर्क हुआ, इसमें 5 में से कोई भी कारण नहीं है। ये तो संयोग है। आपका संपर्क हुआ, ये संयोग से हुआ। हाँ, अचानक कोई तुक्का लग गया, किसी के कांटेक्ट से आप यहाँ आ गए आर्य समाज में, ये तो संयोग है। अब संपर्क होने के बाद अब 5 कारण लागू होंगे। संयोग होने के बाद फिर 5 कारण लागू होंगे। हाँ, यहाँ से फिर उसके आधार पे आपकी प्रगति होगी। हाँ, टिक गए। वो क्यों टिक गए? आपके संस्कार थे पिछले, इसलिए टिक गए। फिर आपने मेहनत की। ये 2 कारण हो गए मुख्य। अब 5 में भी फिल्टर करें तो 2 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे बड़े ये 2 कारण हैं, एक तो अपने पिछले संस्कार और एक वर्तमान की मेहनत। ये 12 में से 2 सबसे बड़े कारण हैं।
और ये दोनों आपकी जिम्मेदारी, आपके ही कारण है। पूर्व जन्म के संस्कार भी आपने बनाए और वर्तमान में मेहनत भी आप कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति के बनने या बिगड़ने का सबसे बड़ा जिम्मेदार वो खुद है। बाकी तो सब बहानेबाजी है कि साहब माहौल ऐसा है जी, कोई गुरु नहीं मिलता है, कोई पुस्तक नहीं मिलती है, कोई फलाना नहीं मिलता है, ये सब बहानेबाजी। स्वामी दयानंद जी को कहाँ गुरु मिला? वर्षों तक ढूंढा, वर्षों तक खोज की, घर बैठे थोड़ी मिल गया। तो कितने वर्षों तक उन्होंने खोज की, पुरुषार्थ किया तो मिल गया ना, तो कर गए प्रगति। पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे, फिर माता पिता अच्छे मिले, वो भी ब्राह्मण परिवार के थे, और फिर गुरुजी अच्छे मिल गए, ढूंढ ढूंढ के एक बढ़िया गुरुजी मिल गए उनको। तो उनको माता पिता अच्छे मिले, गुरु अच्छे मिले, उनके अपने पूर्व संस्कार बहुत अच्छे थे और खूब मेहनत की। पांचों कारण उनके पक्ष में हैं, इसलिए वो पहुंच गए ऊपर। हाँ, कुछ उल्टा पढ़ाया, लेकिन फिर भी बहुत लोगों से अच्छे थे। हाँ, वैश्य परिवार के नहीं थे, क्षत्रिय परिवार के नहीं थे। अगर वैश्य परिवार में होते तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। कुछ गलतियां तो थी, पर बहुत सारे प्लस पॉइंट भी थे। तो जितना कर्म था उस हिसाब से फल मिला। हाँ, वेद पढ़ा है ना, वो ब्राह्मण थे ना, इसीलिए तो पढ़ा उन्होंने। यजुर्वेद पूरा याद कर लिया था उन्होंने, घर में रहते रहते। ऐसा हमने सुना है 14 वर्ष की आयु तक उन्होंने पूरा यजुर्वेद याद कर लिया था। हाँ, महर्षि दयानंद जी ने, छोटी उम्र में। तो वो पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे, जिस कारण उनको अच्छा परिवार मिला, माता पिता मिले, ये कर्मों का फल था। और संस्कार भी अच्छे थे, कर्म के साथ साथ संस्कार भी अच्छे थे। इस कारण से उनको वेदों में रुचि हुई और पढ़ते गए, जो माता पिता सिखाते गए वो सीखते गए और उस पर मेहनत करते गए। तो इन सारी बातों से पता चलता है उनके पूर्व संस्कार बहुत अच्छे थे, कर्म अच्छे होने के कारण अच्छे माता पिता मिले, ब्राह्मण कुल वाले, और फिर गुरु भी अच्छे मिले, मेहनत करके ढूंढ लिए उन्होंने, फिर खूब मेहनत की, खूब तपस्या की, तो उनका कल्याण हो गया। तो ऐसे ही हमको भी करना चाहिए। अपना अपना हिसाब देखें कि आपके 5 फैक्टर में से कितने फैक्टर अच्छे हैं, कितने पॉजिटिव हैं, वो ठीक है, आपकी संपत्ति है। और बाकी जो जो अब वर्तमान में संभव है उतना वर्तमान में पुरुषार्थ करें। अब वर्तमान में ढूंढो भाई, कोई आपको अच्छा गुरु मिले तो अच्छे गुरु की खोज करो, जैसे महर्षि दयानंद जी ने की, आप भी करें। कोई एक गुरु बना के चलें। हमारे गुरुजी कहते थे, जब तक समाधि प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको एक शरीरधारी गुरु की आवश्यकता है, वरना आप भटक जाएंगे। हाँ, अगर गुरु नहीं बनाया तो भटक जाएंगे। पौराणिकों में ये बहुत परंपरा है गुरु बनाने की, वो परंपरा ठीक है, वेदोक्त है, वेदों में लिखा है कि गुरु बनाओ, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। पर वहाँ दिक्कत क्या है, वहाँ वो गुरु तो बनाते हैं पर वहाँ गुरु ठीक नहीं मिलते, वहाँ गुरु अच्छे नहीं मिलते। आर्य समाज में गुरु अच्छे मिलते हैं, यहाँ कोई गुरु नहीं बनाता। यहाँ सारे ही गुरु बन जाते, थोड़ा सा सीख के वो खुद ही गुरु बन जाते। तो यहाँ ये गड़बड़ है, वहाँ वो गड़बड़ है, गड़बड़ दोनों जगह है। तो अपनी अपनी गड़बड़ ठीक करें। बोलिए। मिलता है। हाँ, बिगड़ जाता है ना। तो इसलिए पहले कंपाउंडर बन के सर्जरी मत करो, पहले डॉक्टर बनो। डॉक्टर बनो फिर सर्जरी शुरू करो, नहीं तो रोगी को मार देंगे। बिल्कुल लगानी चाहिए, ये उसी की तो क्लास है। जो हमारा योग दर्शन चल रहा है, ये विवेक बढ़ाने के लिए, सभ्यता बढ़ाने के लिए, नम्रता बढ़ाने के लिए, ईश्वर भक्ति बढ़ाने के लिए, अपने जीवन का उत्थान कल्याण करने के लिए ये कक्षा चल रही है। ऐसी कक्षाएं बार बार लगनी चाहिए। तो इससे हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, विद्या बढ़ेगी, संस्कार अच्छे बनेंगे, थोड़ा हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। पहले अपनी उन्नति करनी है, फिर दूसरों की। जो आदमी खुद ही डॉक्टर नहीं बना तो दूसरे की चिकित्सा क्या करेगा, मार देगा रोगियों को। इसलिए पहले अपनी योग्यता बनाइए,
गुरुजी ने यही सिखाया था, स्वामी सत्यपति जी महाराज ने यही सिखाया था, पहले खुद अपनी योग्यता बनाओ फिर दूसरों को सिखाओ, और जो सीखना चाहे उसको सिखाओ, जो नहीं सीखना चाहे उसको नमस्ते कर लो, झगड़ा नहीं करना झगड़ा नहीं करना। बोलिए आखिरी सवाल। अंतर है। बुद्धि एक पुर्जे का नाम है। यहाँ पर जो पुर्जा है ना, जिससे हम डिसीजन लेते हैं, उसका नाम है बुद्धि। और जो हमने शास्त्रानुकूल डिसीजन लिया, उस डिसीजन का नाम है विवेक। नहीं, थोड़ा औरों में भी होता है, बाकियों में बहुत कम होता है, बाकी मनुष्यों में ज़्यादा होता है, मनुष्यों में भी सब में एक जैसा नहीं है। अरे इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विजडम। विजडम, नॉलेज अलग चीज़ है, विजडम अलग चीज़ है। नॉलेज तो रावण को भी थी, पर उसके पास विजडम नहीं था। विजडम था श्री रामचंद्र जी के पास, बस। तो फिर विजडम का ये प्रभाव देख लो, आज तक उनका सम्मान हो रहा है और रावण को आज तक जूते पड़ रहे हैं। तो बुद्धि एक पुर्जा है, और जो विवेक है वो विजडम का नाम है। तत्व ज्ञान, उसको क्या करना चाहिए, उसका क्लियर डिसीजन होना चाहिए, उसका नाम है विवेक। हाँ जी। बुद्धि तो सबके पास है, सब मनुष्यों के पास बुद्धि है, पर विवेक सबके पास नहीं है। जो वेदानुकूल व्यवहार करता है उसके पास विवेक है, और जो वेद विरुद्ध व्यवहार करता है वो अविवेकी है, उसमें अविवेक है, अविद्या है, अज्ञान है, मूर्खता है, इसलिए वो उल्टे सीधे काम करता है। और जो वेदानुकूल व्यवहार करता है, मतलब उसके पास वेद का सही नॉलेज है कि क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए वही करता है, वो विवेकी है। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोलिए। तत्व ज्ञान, हाँ, ज्ञान तो शाब्दिक ज्ञान भी है, पर वो विवेक नहीं है। हाँ, वो विवेक नहीं है तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जिसको है, फिर जिसको वास्तविक ज्ञान है वो वैसा ही व्यवहार करेगा, उपयोग करेगा, बस। तो वो जो ऊंचा उपयोग करने वाला है वो है विवेकी। हाँ जी बोलिए। हाँ, संस्कार से आएगा, स्वाध्याय से आएगा, अनुशासन से आएगा, सभ्यता से आएगा, बहुत सारे गुण चाहिए। और गुरु जी का, माता पिता का प्रशिक्षण भी चाहिए। उन सब के प्रशिक्षण से और अपने पुरुषार्थ से फिर धीरे धीरे विवेक का विकास होता है। और ये अष्टांग योग का पालन करने से विवेक ख्याति होती है, यही हम पढ़ रहे हैं। ये सारा अष्टांग योग करना होगा, इसी से विवेक बढ़ेगा। इसका उच्चतम स्तर है, हाँ, हाईएस्ट लेवल है। इस विवेक का जो हाईएस्ट लेवल है उसका नाम है विवेक ख्याति। हाँ, वो विवेक ख्याति इस अष्टांग योग से पैदा होती है, उसी के लिए ये क्लास चलाई जी। हाँ जी, जितनी अविद्या होगी उतना दुखी रहेंगे, जितनी अविद्या होगी उतना दुखी रहेंगे, और जितना तत्व ज्ञान होगा उतने सुखी रहेंगे। हाँ, विवेक मतलब तत्व ज्ञान। मैं कह तो रहा हूँ, तत्व ज्ञान के कारण ही सुखी होंगे। अब लोगों में तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए दुखी हैं। तत्व ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, जलन है, अभिमान है। ये सारे अविद्या के परिवार के सदस्य हैं इनका मूल नेता अविद्या है, और ये उसके परिवार के सारे सदस्य हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये अविद्या के परिवार के सदस्य हैं। तो योग दर्शन में लिखा है दूसरे पाद के चौथे सूत्र में, अविद्या इन सब का नेता है। अगर अविद्या है तो ये सारे होंगे, और ये सारे मिलके व्यक्ति को दुख देंगे। और अगर विद्या है, तत्वज्ञान है, तो उसके परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो इनसे उल्टे। सेवा है, नम्रता है, सभ्यता है, शालीनता है, ईमानदारी है, सच्चाई है, ये पूरा यम नियम।
ये विद्या के परिवार के सदस्य हैं, उसके जीवन में आपको ये सब दिखेगा और वो इसी कारण से मस्त होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ जी बोलो। तरीका यह है, पहले गुरु की परीक्षा करो। परीक्षा कर ली, गुरु सेलेक्ट कर लिया, अब आके गुरु जी को बोलो मैं आपको आज से गुरु स्वीकार करता हूँ। अब फिर जब गुरु स्वीकार कर लिया तो फिर गुरु जी भी बताएंगे मैंने आपकी परीक्षा अभी की या नहीं की। चेले ने तो परीक्षा कर ली, उसने तो सेलेक्ट कर लिया, पर गुरु जी भी तो चेले की परीक्षा लेगा ना, वो भी परीक्षा करेंगे और वो बताएंगे कि मैंने अभी आपको चेला स्वीकार नहीं किया है, अभी मैं और परीक्षा करूँगा। फिर जब दोनों एक दूसरे की परीक्षा कर लेंगे, शिष्य को ये स्वीकार हो जाए कि ये गुरुजी ठीक है, ये हमें ठीक रास्ते पर ले जाएंगे, और गुरुजी भी परीक्षा कर लें कि ये चेला मेरा नाम नहीं डुबोएगा ये ठीक काम करेगा, जो मैं कहूँगा उसका पालन करेगा। जब उसको इतना विश्वास हो जाए तब दोनों बैठकर गुरु शिष्य संबंध को स्थापित करें। तब विद्यार्थी कहेगा कि मैं आपको आज से गुरु स्वीकार करता हूँ, तो गुरुजी कहेंगे ठीक है मैं आपको आज से शिष्य स्वीकार करता हूँ, अब आपको जो मैं कहूँगा वो मानना पड़ेगा। फिर किंतु परंतु ये कुछ नहीं चलेगा। हाँ, फिर बंध जाएगा संबंध में, गुरु शिष्य संबंध में जो बंध गया फिर वो किंतु परंतु कुछ नहीं करेगा, उसको पूरा समर्पण करना होगा और जो गुरुजी कहेंगे वो करना पड़ेगा। तब तो ठीक है, तब वो गुरु शिष्य संबंध ऐसे होता है। इसकी कुछ कुछ झलक पौराणिकों में दिखती है। वहाँ जो चेले किसी को गुरु बनाते हैं तो वो गुरुजी की बात को पत्थर की लकीर मान के चलते हैं, बहुत अधिक पालन करते हैं, चाहे वो ठीक हो चाहे गलत हो, जैसी भी हो, पर वो पालन करते हैं, उनकी श्रद्धा बहुत अच्छी दिखती है। तो ऐसी बनानी चाहिए, योग्यता बनाओ, परीक्षण करो, फिर गुरु शिष्य संबंध स्वीकार करो। समय समाप्त हो गया, इतना कहकर विराम देते हैं, बाकी चर्चा